Hello, children. Today we are going to start our new chapter, that is binomial theorem. Okay. So there are so many importance of this chapter. So that's why we are doing this chapter. This chapter has been deleted in your 11th standard by CBSE. But don't worry about it. We will solve because there are so many importance of this chapter in your 12th standard also. Got it? So try to understand the concept which we are discussing here. So this total, this what I have written, this is your binomial theorem. Actually, in this, what you have to do, a plus b whole raised to power n is given to you. So you can expand this one. ठीक है. So कैसे करना है, expand कैसे करना है, please understand it. See, first of all you have to use combination. Combination would be n to 0. पावर जो भी गिवन है वहां से अपने स्टार्ट करना है कॉम्बिनेशन को. नीचे आपका जीरो से ही स्टार्ट करोगे आप. सी एन सी जीरो, देन ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी पावर आपने एन लिखनी है, जो दूसरा नंबर है उसकी पावर आपने जीरो लिखनी है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में आपने जो एन जो सी के नीचे है जीरो, इसको इंक्रीज करते जाना है. ए की पावर को डिक्रीज करते जाना है. जो सेकेंड फंक्शन है उसकी पावर को इंक्रीज करते जाना है बाय वन. सी प्लस एन, यहाँ पे जीरो था तो जीरो यहाँ पे आपका वन हो गया. ए की पावर एन थी तो ए की पावर एन माइनस वन हो गई, एक कम हो गई. सिमिलरली बी जीरो है तो बी की पावर वन हो गई. प्लस ओके सी एन टू, यहाँ पर आपका क्या एन है, यहाँ पर आपका टू हो जाएगा. ए की पावर एन माइनस टू एंड बी की पावर टू. प्लस सिमिलरली एन है, यहाँ पे थ्री हो जाएगा. ए की पावर एन माइनस थ्री हो जाएगा और बी की पावर थ्री हो जाएगा. प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज योर सेकेंड लास्ट टर्म. सेकेंड लास्ट टर्म विल बी एन सी एन माइनस वन, और ए की जो पावर है बच्चे वो हो जाएगा वन, एंड बी की पावर हो जाएगी एन माइनस वन. और लास्ट में आपका यहाँ पर भी एन आ जाएगा नीचे, एन सी एन. ए की पावर आपकी जीरो हो जाएगी और बी की पावर आपकी एन आएगी. ठीक है. सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म. अब यूजिंग दिस एक्सपेंशन यू कैन सॉल्व एनी फॉर्मूला. आपको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है. आपने जो फॉर्मूला रट्टा मारा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दिस इज योर फॉर्मूला. ओके. सो ये जो फॉर्मूला आपने याद करा था, इस फॉर्मूले को आप इसके थ्रू भी एक्सपैंड कर सकते हो. सी हियर ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी, यहाँ पे आपका एन टू है जीरो, ए की पावर टू एंड बी की पावर जीरो, प्लस सी टू वन हो गया. अब ए की पावर मैंने क्या बोला था, कम करना है. ए की पावर वन कम कर दी, बी की पावर वन बढ़ा दी, प्लस सी टू टू हो जाएगा. ए की पावर आपकी यहाँ पे जीरो हो गई, बी की पावर आपकी टू हो गई. ये देखिए एक्सपैंड हो गए, है ना. तो आपका जो आंसर आएगा, जिसको जब कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ है. ठीक है. टू फैक्टोरियल टू दिस वुड बी वन. इसको सॉल्व करोगे सी को तो ये वन आएगा, वन इंटू ए स्क्वायर, बी की पावर जीरो वुड बी वन, प्लस जब आप इसको एक्सपैंड करोगे यू विल गेट टू ओनली, टू ए बी प्लस, and when you'll solve this here you will get 1, this is also 1 and this is your b square. So क्या मिल रहा है हमें, a square प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो ऐसे आप कोई भी फॉर्मूला कितनी भी पावर आ जाए आप एक्सपैंड कर सकते हो. अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है, हमने a प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़ा हुआ है. ठीक है. a प्लस बी की पावर फोर का ही बच्चों ने कुछ फॉर्म रट्टा मारा होगा, बट इसका क्या करोगे, a प्लस बी की पावर फाइव अगर आ गया, ए प्लस बी की पावर 10, तब क्या करोगे, तो आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे उस केस में. ठीक है. आ रहा है समझ. सो अगर पावर कुछ बड़ी होती है, थ्री तक ही मैक्सिमम हम लोगों ने लर्न करा होता है, 4 5 6 अगर आती हैं तो आप डायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम लगाओ और उसको एक्सपैंड करो एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर. ठीक है. सो अब हम पढ़ते हैं कि हम इसको एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं. अगर हमारे पास कोई टर्म गिवन है तो हाउ कैन वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट. ओके. सो लेट मी इरेज दिस.
अब जैसे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, नाउ सी चिल्ड्रन, हियर दिस इज एक्सरसाइज 8.1 and question number 2 I am solving here. Okay, now we have to expand this using this formula. So what you have to do, I'm writing here C, highest power is 5, so 50. जो आपका फर्स्ट नंबर है दैट इज 2/x, तो आप करो उसकी पावर तो 0, सॉरी इसकी पावर करो 5. जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर इज योर x/2. आपने फॉर्मूला प्लस का बड़ा हुआ है ना यहाँ पर, तो आप इसे प्लस की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो. सी एट हियर इट इज माइनस कमिंग, सो यू विल राइट प्लस विद दिस एंड माइनस साइन यू कैन राइट विद दिस. ओके, so this is your square bracket. और ऐसा भी कर सकते हो प्लस के इस फॉर्मूला जहाँ पे आपका b आएगा वहाँ पे आप -x/2 यूज कर लेना. और एक फॉर्मूला और है, अगर जैसे यहाँ पे नेगेटिव आता है, जैसे इट इज a - b, तो आप इसका साइन चेंज करना, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, एज यू विश, दोनों तरीके से आप कर सकते हो. ठीक है, तो मैं इसको नेगेटिव ही रहने दे रहा हूँ और मैं उसके प्लेसेस को बस साइन से चेंज कर दूंगा, फॉर्मूले से चेंज कर दूंगा. ठीक है, तो उसको मैं नेगेटिव रख रहा हूँ. दिस वुड x/2, सो x/2 रेज़ टू पावर 0. तो अभी आपका पहला प्लस हो गया, दूसरा आपका नेगेटिव आएगा. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है ना, वैल्यू ये जो है डिजिट्स हैं वो सेम ही आएंगी. देन सी 5/1 2/x की पावर 4 and x/2 would be 1. ठीक है, x/2 रेज़ टू पावर 1. प्लस माइनस आया, प्लस आएगा. C5 2/x, दिस इज 2/x, पावर 4 थी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, और यहाँ पर x/2 था तो इसकी पावर आपकी हो जाएगी 2. अब प्लस प्लस आया तो माइनस भी आएगा, यहाँ पे माइनस, नेक्स्ट टर्म विल बी माइनस. C3 2/x की पावर 2, x/2 की पावर 3. ओके, देन प्लस C5 2/x टू द पावर 1 आएगा यहाँ पर, बिकॉज 2 है तो 1 आएगा, एंड x/2 रेज़ टू द पावर 4 will come. As you can see, 4 will come. Okay, this is 4. Okay, now plus C5 2/x प्लस है तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव लास्ट में, 2/x टू द पावर 0, x/2 रेज़ टू द पावर 5. ये आपका होगा एक्सपेंशन. इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर. ठीक है जी. अब 50 जो ये होता है ये आपका 1 होता है, और ये आपका हो गया 2/x टू द पावर 5, तो ये हो गया आपका 32/x टू द पावर 5 into दिस इज 1, सो नो नीड टू राइट दिस, जस्ट माइनस. एंड जब आप इसको कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे आपको सिर्फ 5 आएगा, और वो आपका आएगा इंटू 16/x टू द पावर 4 इंटू x/2. इसको सॉल्व करोगे आप, ये आएगा आपका 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 into 4 आपका आएगा 10. सिंप्लीफाई कर लेना, आपका 10 फैक्टोरियल आएगा ये. ठीक है, आप परमोटेशन कॉम्बिनेशन अभी भी किया है तो इस वजह से मैं इसी चैप्टर को करा रहा हूँ. ठीक है, 10 आएगा, और ये आपका आएगा इंटू 8/x³ इंटू x² अपॉन 4 माइनस, इसको सॉल्व करोगे अगेन 10 आएगा. ठीक है, इंटू 4/x² इंटू x³/8 प्लस, इससे सॉल्व करोगे आपका सिर्फ 5 ही आएगा, एंड 2/x इंटू
x to the power 4 over 16 माइनस, इससे सॉल्व बच्चे 5c5 करेंगे तो 1 आएगा आंसर. दिस इज ऑल्सो 1 एंड दिस वुड बी x to the power 5 over 32. Just simplify it. 32 by x to the power 5 minus now this is 8 for the 40 over x cube. This x and x 4 raised to power 4 will cancel out, plus this is 1 the, this is 2 the 20 over x. Okay, so this is 2, this is 5, so minus 5x will come, and when you will simplify this you will get 8 plus 5 by 8 or x to the power 3 minus x to the power 5 over 32. So this is the required answer. So note it down. Okay, so understand each and every step of this question. Okay, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी आता है तो मैंने एक्सप्लेन करा है उसके लिए. अगर यहाँ पे ये आपका a प्लस बी है ना, तो अगर ये a माइनस बी होता है तो आपने सिर्फ फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव ये सीक्वेंस अप्लाई करना है. ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है. करना ऐसे ही है, स्टेप्स विल रिमेन द सेम. ओके, सो नाउ यू कैन सॉल्व ऑल पार्ट्स ऑफ दिस exercise for 1 to 5 you can solve. Okay, so I'm telling you how will you solve question number 6, 7, 8 and onward. Just wait. See, I'm just solving question number 8 here. In question number 8, 101 whole raised to power 4. This is given to us. So I can write 100 plus 1 whole raised to power 4. So you can apply the formula here. Okay, so apply the formula. This is your homework. So question number 6 to 9 you can solve. Okay, from question number 6 to 9 I'm giving you homework to solve each and every part. If you're getting any problem in any one of the question, please ask. Okay children, now see children, this is our next question, question number 10. So in this question we have to check that 1.1 whole raised to power 10,000 और 1000. So इन दोनों में से कौन सा बड़ा है. ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. सो देखने में तो ये बड़ा लग रहा है, क्यों जी, बट दिस इज बिगर, दिस इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस वन. कैसे और सॉल्व करते हैं. ठीक है, दिस 1.10 I can write 1 plus 0.1 and this whole raised to power 10,000. Okay, so expand it. See, 10,000 0, ये 1 आएगा, 1 का पावर 0, 0.1 होल की पावर, सॉरी नॉट 0, दिस इज 1 to the power 10,000 and this की पावर 0 प्लस C 10,000 1 और 1 की पावर 4 times 9 and 0.1 की पावर 1 प्लस C 10,000 2 1 की पावर 9998 and 0.1 की पावर 2 plus dot 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 dot. Okay, other terms, you can say other terms. सारे टर्म्स लिखने की कोई जरूरत नहीं. अब 10,000 थोड़ा लिखने बैठेंगे हम लोग. ठीक है, बस 2-3 टर्म से 3 टर्म से लिखने स्टार्टिंग की. अब इसको सॉल्व करोगे आप, सो यू विल गेट 1
and this is also 1, and this is also 1. So 1 will come. Okay, plus, and when you will solve this, you will get 10,000 into 0.1. Okay, this 1 will remain same, and solution of this would be 10,000 plus 0.1 plus, simply write other terms. No need to write this term also. See the magic. Okay, just दो टू टर्म्स ही सॉल्व करनी है, थर्ड भी सॉल्व मत करो, उसको लिख दो अदर टर्म्स, डॉट 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 डाल के ना, डॉट 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 अदर टर्म्स. Okay, so this is 1 plus wait, this is 1 plus, when you will solve it, you will get 1,000 plus dot 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 other terms. So as you can see, the addition of two terms is coming 1,001 plus other terms. Okay, the solution of two terms is only coming 1,001. तो बाकी अदर टर्म भी ऐड होंगे तो नंबर बड़ा ही होगा ना. दैट मीन्स व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन 10,000, ग्रेटर देन 1,000. Hence 1.1 raised to power 10,000 is greater than this one. Okay, so this is how you can solve this question. So up to this question number 10, solve each and every question of this exercise. And question number 11. Okay, I am solving question number 11 also now. So note it down, hurry up. See children, in question number 11, you have to solve this one, and hence you have to evaluate, you have to simplify this, you have to solve this one first of all, and then the next part we will solve. Okay, so here a plus b whole की power 2 whole to the power 4 is given. So I am just simplifying this first. So c40 a to the power 0 a to the power 4, and this is 0, plus c41 a की power 3 b की power 1 plus c42 a की power 2 and b की power 2 plus c4243 a की power 3 a की power, just wait, समझ आ रहा है ना क्या कर रहे हो मैं इसके अंदर. देखो क्या करना है अपने, वही इस पावर को इसकी पावर को आपने डिक्रीज करना है, इसकी पावर को आपने इंक्रीज करना है इस सीक्वेंस में. ठीक है, प्लस c43 a to the power 1 and b to the power 3 plus c44 a to the power 0 and b to the power 4. ठीक है, तो ये आपका आएगा बेटा 1, this is your a raised to power 4, this is your 4a cube b only, plus when you will solve this, 4 into 3, that is 12, so you will get 6 only. Okay, 6 a square b square, plus when you will solve this, you will get 4 only, 4ab cube, and plus b to the power 4 you will get. So the expansion of this is this. Okay, so this is your a plus b whole to the power 4. अगर आपको a माइनस बी की पावर 4 का एक्सपेंशन निकालना है तो क्या करना है, आपने बस साइन चेंज करना है. देखो टर्म बिल्कुल सेम है, यहाँ पे a प्लस बी की रेज टू पावर 4 यूज हो रहा है, यहाँ पे a माइनस बी की पावर 4 यूज हो रहा है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेम ये कॉपी कर दो, a की पावर 4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4.
Okay, are you getting the step? Just put the value here. So a plus b whole to the power 4 is a4 plus 4a cube b plus 6a square b square plus 4a b cube plus b to the power 4. Then minus sign, this minus sign, and this is the value of a minus b whole raised to the power 4. So you have to put this value, and you have to change the sign also, because negative sign is coming outside. So a to the power 4 plus 4a cube b minus 6a square b square plus 4ab cube minus b to the power 4. Now see, this and this you have to cancel, this and this you have to cancel, 4a cube b add up, this and this you have to cancel. So you will get 8a cube b plus 8ab cube. So this is the answer of this part. Okay, now your question is, you have to replace a by root 3 and b by root 2. Okay, to get the second part. Yes, so just put the value here. So 8, your a is root 3, so cube of this into root 2 plus 8 root 3 of b is root 2 cube. Just simplify this one and you will get the final answer. You will get the answer of second part also. Okay children, so note it down. Are you getting that? In the second part, what you have to do? See, I'm explaining again. See, आपको जो वैल्यू निकालनी है, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये और ये टर्म, दिस टर्म एंड बोथ आर सेम, बट ए के प्लेस पर आपको रूट 3 यूज करना है, बी के प्लेस पर आपको रूट 2 यूज करना है. तो आप दोबारा क्यों एक्सपैंड करोगे इसे? आप डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन में ए के प्लेस पर रूट 3 डाल दो, बी के प्लेस पर रूट 2 डाल दो और इसमें पुट कर दो इसके आंसर के अंदर. इसमें जब पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन ये भी ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 बोथ यू हैव टू डू. अगर श्रद्धा हो तो क्वेश्चन नंबर 13 भी कर सकते हो, बट वी विल डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर. ओके चिल्ड्रन, बाय बाय.